आज आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। क्या आपने कभी सुना है कि मुर्गी के अंडे बेचने पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो? जी हाँ, एक ऐसी ही खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां 27 साल के निजामुद्दीन को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हरिद्वार की एक ऐसी जगह पर अनजाने में अंडे बेचने निकला जहां नॉन वेजिटेरियन फूड बेचना बैन है। पुलिस ने निजामुद्दीन से अंडों की 5 क्रेट्स भी जब्त कर ली, जैसे कि वो अंडे नहीं कोई बॉम्ब हो। निजामुद्दीन मुरादाबाद का रहने वाला है और हरिद्वार में अंडे बेचने का काम करता है। उस पर आरोप है कि वो हरिद्वार के हर की पौड़ी में अंडों को छुपकर बेच रहा था। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक घाट है, हर की पौड़ी, जो वहाँ के हिंदुओं के लिए एक ऐसा पवित्र प्लेस है जहाँ 2004 से उत्तराखंड के हाई कोर्ट के ऑर्डर से अंडे और मीट बेचने की मनाही है। इस घाट की देखरेख करने वाली गंगा सभा ने निजामुद्दीन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। निजामुद्दीन ने वहां के लोगों और पुलिस को बताया कि उसे ये नहीं पता था कि उस जगह पर अंडे बेचने की मनाही है, नहीं तो वो वहां नहीं आता। लेकिन पुलिस ने उस पर यकीन नहीं किया और उसके खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का क्राइम दर्ज कर दिया। समझने वाली बात यह भी है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई स्टेट्स में बीजेपी की जहां सरकारें हैं, वहां पर भी अंडों को बेचना बैन नहीं है। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा भी हिंदूज के लिए पवित्र स्थान है, लेकिन वहां भी इस तरह का कोई बैन नहीं है। असल में पुलिस का ये एक्शन ज़रूरी नहीं था। पुलिस और गंगा सभा के लोगों को ये चाहिए था कि वो निजामुद्दीन को कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताकर वहां से कहीं और अंडे बेचने के लिए भेज सकते थे। लेकिन बीते सालों में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एंटी मुस्लिम हेट फैलाई है, ये उसी का नतीजा है कि अगर एक गरीब मुस्लिम वेंडर अनजाने में किसी प्रोहिबिटेड जगह पर जाकर अंडे बेचने लगे तो उसके लिए भी सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म हो चुका है। इसलिए लोग पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठा रहे हैं। साउथ एशियन काउंसिल फॉर माइनॉरिटीज के सेक्रेटरी नावेद हामिद ने ट्वीट करते हुए पूछा कि कब से इंडिया में अंडे बेचना क्राइम हो गया। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को टैग करते हुए कहा कि कोई भी सही सोच रखने वाला नागरिक अब ये उम्मीद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से नहीं कर सकता कि वो मुस्लिम वेंडर की इस गिरफ्तारी वाले इंसिडेंट में कोई एक्शन लेंगे। अब बात करते हैं कि इस केस में होना क्या चाहिए। या तो हरिद्वार एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लेवल पर मामले में इंटरवीन करते हुए निजामुद्दीन को छोड़े, और अगर ऐसा ना हो तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को इस केस में सो मोटो लेना चाहिए। इस केस में एक्शन लेने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जिससे फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और किसी गरीब की अननेसेसरी गिरफ्तारी ना हो।